अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। कल से जो है वो जनरल फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के मतलब बड़ी बातें हो रही है, बड़ी खबरें चल रही हैं। और जनरल फैज़ हमीद को और उनके मिलिट्री ट्रायल को या उनके कोर्ट मार्शल को इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है, पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है और 9 मई के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा, जो हकीकत है उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। और इधर उधर की बातें जो है वो की जा रही हैं। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ, कुछ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन रखूँगा जो कि गवर्नमेंट के सोर्सेस से मैंने हासिल की है, और उसके बाद पीटीआई के अंदर इसका क्या मौक़िफ़ है, पीटीआई इस हवाले से क्या सोचती है, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वक्त स्टेटस क्या है कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का, और क्या जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए से जनरल फैज़ हमीद क्या एक बहाना है और क्या इमरान खान निशाना है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि सेकंड जो इस वाले से अहम तरीन मालूमात इस वक्त गर्दिश कर रही है, उसके ऊपर भी बहुत अहम तरीन एक इंफॉर्मेशन है। एक दो खबरें हैं मेरे पास इसी केस से मुतालिक, वो भी अब आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो दो तीन बड़ी बड़ी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये कि जनरल फैज़ हमीद की जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता के तो आज जो इस वक्त स्टेटस है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, बताता हूँ। और इसको किस तरह से इमरान खान के साथ लिंक किया जा रहा है ये आपको मैं बताता हूँ, और इसके अंदर वारदात क्या डाली जा रही है, हुकूमत खास तौर पर इसके अंदर वारदात क्या डाल रही है। जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है ये एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, टॉप सिटी केस के हवाले से। और टॉप सिटी के मालिक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस दायर किया जाता है। टॉप सिटी के मालिक और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान एक लेन देन का मसला होता है। उसके बाद ये जब वो डीजीसी थे तो उसके मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम था, ये सुप्रीम कोर्ट में आता है टॉप सिटी केस। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी इंक्वायरी का हुक्म दे देती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये केस चला जाता है पाकिस्तान की फ़ौज को। तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज जो है इसकी इंक्वायरी करती है, और 12 अगस्त 2024 को इसी साल आज से ठीक 4 महीने पहले जनरल फैज़ हमीद को हिरासत में लिया जाता है। और उस वक्त जो प्रेस रिलीज जारी की जाती है उसमें दो बातें मेंशन की जाती है कि एक तो टॉप सिटी केस में जनरल फैज़ हमीद को हिरासत में लिया गया है, और दूसरा ये कि इन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशंस की हैं जिसकी वजह से ये जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई है। तो अब मज़ीद मामला चलेंगे। उस वक्त ये शोर मचा दिया गया कि जनरल फैज़ हमीद पकड़ा गया है, और इसका मतलब है कि इमरान खान पकड़ा गया है। जनरल फैज़ हमीद का अब कोर्ट मार्शल होगा, अब इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा। जनरल फैज़ हमीद को हिरासत में ले लिया गया है, अब खुरा जो है वो इमरान खान की तरफ जाएगा, यानी इस तरह की बातें शुरू कर दी गई। हालांकि उस वक्त की पीटीआई ने और इमरान खान के सामने भी जब मामला रखा गया तो पीटीआई और इमरान खान ने कैटेगोरिकली ये उस वक्त वाज़ेह कर दिया था कि हमारा फैज़ हमीद के साथ, जनरल फैज़ के साथ, इस कार्रवाई के साथ, इनके कोर्ट मार्शल के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये फ़ौज का अपना इंटरनल मैटर है, फ़ौज का अपना इंटरनल मामला है। वो अगर इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो एहतसाब कर रहा है तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनका अपना कानून है, उनका अपना रास्ता है, उनका अपना एक मैकेनिज़्म है। हमें इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और इमरान खान और पीटीआई का आज भी यही मौक़िफ़ है। पीटीआई का आज भी जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के मतलब जो मौक़िफ़ है सेम यही है, और इसके ऊपर अब लोगों ने खुद भी बात करना शुरू कर दिया है। और मैंने भी पार्टी के अंदर कुछ लोगों से बात की है, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल हमारा जो मौक़िफ़ है वो पहले दिन वाला, और वो इमरान खान वाला, कि हमारा इस मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये फ़ौज का इंटरनल मामला है, वो जाने, फ़ौज जाने, जनरल फैज़ जाने, लेकिन हमें धौंस और धौंस और ज़बरदस्ती के साथ जो है जनरल फैज़ के साथ जोड़ा जाता है। अब वो कैसे जोड़ा जा रहा है, कल से जो है इसके ऊपर पूरा बयानिया बनाया जा रहा है। ना सिर्फ जो हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती मिनिस्टर जिसमें ख्वाजा आसिफ तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक और हुकूमती जितनी लोग हैं, अता तारड़, ये तमाम के तमाम लोग इस मामले को इमरान खान के साथ जोड़े, जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल को इमरान खान के साथ जोड़े। अब ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और जो इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे हैं, फैसल वाडा जो है वो भी इस मामले को इमरान खान के साथ जोड़े।
वो 9 मई के साथ जोड़े और कह रहे हैं कि इसका बराह रास्त ताल्लुक इस्टेब्लिश होता है 9 मई के साथ। अब मैं कल की प्रेस रिलीज आपको बताता हूँ, वो आपके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको प्रेस रिलीज की समझ आए और उसके बाद इसको किस तरह से 9 मई के साथ जोड़ा जा रहा है और बिल्कुल गलत तरीके से जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बनता। प्रेस रिलीज के अंदर 4-5 नुक्ते हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं बड़े अहम तरीन। उसमें 3-4 पॉइंट जो है वो जनरल फैज़ हमीद के मतलब कि जब वो डीजीसी थे, डीजीआईएसआई थे या कोर कमांडर पेशावर थे, तो ओहदे के ऊपर जब वो विराजमान थे तो उन्होंने क्या कुछ किया। उन्होंने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, नाजायज़ इस्तेमाल किया, लोगों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाया और उन्होंने यहाँ पर बैठ के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। ये वो 4-5 चार्जेस हैं जो उनके ऊपर लगा दी गई। अब उनको चार्जशीट कर दिया गया, यानी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एक जो अहम तरीन नुकता है, ये 4 नुकते जो है वो उनकी ज़ात के मतलब, उनके ओहदे के मतलब कि उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, अपने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। उसमें अब जोड़ा गया है 9 मई का मामला कि 9 मई के ऊपर अभी तहकीकात हो रही हैं। अभी ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि 9 मई के अंदर ये जनरल फैज़ मुलविस हैं या नहीं मुलविस, अभी ये इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। अभी इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं और तहकीकात के मतलब उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये तहकीकात और तफ्तीश हो रही है, तो तफ्तीश होगी, तहकीकात होंगी, फिर उसके बाद इसके बारे में भी ट्रायल हो सकता है। तो अभी ये 4 जो चार्जेस लगे हैं, फर्द जुर्म आयद की है, चार्जशीट किया, उसके ऊपर जो है वो ट्रायल शुरू हो गया है। तो ये 9 मई की हकीकत है जो कि ISPR की प्रेस रिलीज के अंदर वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि 9 मई से जनरल फैज़ का इमरान खान का किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और ये हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती मिनिस्टर, तमाम लोग और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदे और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ साफ़ी ये जानबूझ के इस मामले को इमरान खान और 9 मई के साथ जोड़े और धौंस और ज़बरदस्ती के साथ, हालांकि ऐसा कोई अभी ताल्लुक इस्टेब्लिश नहीं हुआ और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। और यहाँ तो ये लोग शहबाज शरीफ समेत पूरी जो कैबिनेट है, पूरी जो इस वक्त मिनिस्ट्री है, वो इसको जोड़ती है कि उस वक्त बगावत की थी और जनरल आसिम के ख़िलाफ़ असल में एक बगावत की गई थी जनरल फैज़ और इमरान खान की जानिब से। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ऐसी कोई बात नहीं और इन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर ये बातें की हुई हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ किस किस्म का बोझ इनके दिलों में पाया जाता है, इनके दिमागों के अंदर पाया जाता है और इन्हीं के साथ ये काम कर रहे थे। और जनरल फैज़ के ज़रिए से ही ये गवर्नमेंट वाले भागे थे, ये ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान भागा था, नवाज शरीफ भागा था जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की वजह से। आज जनरल फैज़ के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, जनरल फैज़ के ऊपर ही ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और जनरल फैज़ को ही निशाना बना रहे हैं। तो वो बात ठीक है, हज़रत अली का बड़ा ज़बरदस्त कॉल है कि जिसके ऊपर आप एहसान करें उसके शर से बचें। तो इनके ऊपर जनरल फैज़ ने जो एहसान किया था ये शरीफ ख़ानदान के ऊपर, आज जनरल फैज़ इनके शर का निशाना बन रहा है।